तक हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ने पर as T rises, volume rises, V dash is equal to V1 plus gamma delta T। हमें पता है मास जो होता है वो डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम होता है। मास टेम्परेचर के साथ तो बढ़ता नहीं है, मास तो कांस्टेंट होता है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो डेंसिटी घटेगी। जितने फैक्टर से वॉल्यूम बढ़ा है उतने फैक्टर से डेंसिटी घटनी चाहिए। तो ये देखिए ओरिजिनल डेंसिटी डिवाइड बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और ये ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर एन अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स होता है। तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर माइनस 1 लगभग हो जाएगा 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो इस तरह से डेंसिटी का जो है वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी में डिक्रीज आएगा, डेंसिटी घट जाएगी। थ्रस्ट नेक्स्ट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है पहले हम देखें। अगर हम किसी लिक्विड में कोई चीज डिप करके रखें, कोई चीज रखते हैं, तो इसका वेट जो होता है हमें कम लगता है। W जो अपेरेंट होता है वो एक्चुअल वेट से कम होता है। जितना कम होता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम टर्म याद रखिएगा, बॉडी का वो पार्ट जो पानी के अंदर डूबा हुआ, जितना वॉल्यूम पानी के अंदर डूबा हुआ है, बॉडी उतना वाटर डिस्प्लेस करेगी और उस वाटर के वेट के बराबर ही थ्रस्ट होता है। थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। तो बॉडी का जितना वॉल्यूम पानी में डूबा हुआ है, वी सबमर्ज्ड इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी। ये m हुआ ना, इतना mg इतना होता है थ्रस्ट। ये हम हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम देखते हैं ये चीज भी चेंज होती है, ये फैक्टर भी चेंज होता है, ये फैक्टर भी चेंज होता है। वॉल्यूम यहाँ बॉडी का आ रहा है, डेंसिटी वाटर की आ रही है, तो दोनों अलग अलग फैक्टर से चेंज होते हैं, दोनों अलग अलग फैक्टर से चेंज होते हैं, ठीक है। देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो है थ्रस्ट जो होता है, हम देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड और डेंसिटी वाटर की जी, ये फॉर्मूला में यहाँ से सीधे गेस कर सकते हैं। डेंसिटी जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी घटेगी, तो इसलिए देखो लिक्विड वाला टर्म 1 प्लस गामा डेल्टा टी नीचे आएगा, किसी फैक्टर से डेंसिटी घटती है। वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो ये सब जो है सबमर्ज्ड बॉडी का वॉल्यूम है, जो मटेरियल उसके अंदर डिप किया गया, जो ऑब्जेक्ट डिप किया गया उसका वॉल्यूम, उसका डूबा हुआ वॉल्यूम इतने फैक्टर से बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसा एडिशन आया। हम सीधे भी लिख सकते थे, दोनों के रेशियो में इतना चेंज आएगा। हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। या फिर इसको स्टॉप करके रिवाइंड करके दोबारा सुनिए ये लॉजिक, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। अदरवाइज हम इसको डिराइव, मान लो बॉडी का सबमर्ज्ड वॉल्यूम था V, सपोज V क्या था, सबमर्ज्ड वॉल्यूम था, डूबा हुआ वॉल्यूम था। तो जो थ्रस्ट लग रहा था, थ्रस्ट 1 V रो ऑफ लिक्विड G लग रहा था, इतना थ्रस्ट लग रहा था। अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम बढ़ गया, V डैश बराबर हो गया V1 प्लस मटेरियल का जो ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है डेल्टा टी, और डेंसिटी आपको पता है डेंसिटी घट जाती है, रो एल डैश जो हो गई लिक्विड की डेंसिटी, रो एल अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी हो गई। डेंसिटी घट गई ना, जिस वॉल्यूम लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ा तो उसकी डेंसिटी घट गई। तो नया जो थ्रस्ट हुआ V रो जी, तो V 1 प्लस गामा ऑफ ऑब्जेक्ट डेल्टा टी
इंटू रो यानी कि रो एल अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी और इंटू जी। वी रो एल जी तो थ्रस्ट 1 था, थ्रस्ट 2 बराबर थ्रस्ट 1 वी रो एल जी। उसके बाद टर्म क्या बचा, 1 प्लस गामा ऑफ ऑब्जेक्ट डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। ये आपको लिखा गया है थ्रस्ट 2 अपॉन थ्रस्ट 1 जो है 1 प्लस गामा ऑफ ऑब्जेक्ट डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा ऑफ एल डेल्टा टी। लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट वाला टर्म नीचे आएगा और ऑब्जेक्ट का या बॉडी का ऊपर आएगा, सबमर्ज्ड का। ठीक है, ये फार्मूला वहां पे लिखा है। ये देखिए, ये चीज लिखिए ना, तो ये इस तरह से है। फिर मैं इसको एक बार बता दूं, हमें बहुत आसान है, हमें पता है जो थ्रस्ट होता है वो होता है वी रो जी। जहां ये ऑब्जेक्ट का होता है, ये लिक्विड का होता है। सबमर्ज्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का डेंसिटी होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ता है तो थ्रस्ट उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। जिस फैक्टर से वॉल्यूम बढ़ता है वो फैक्टर ऊपर आ जाएगा। इस फैक्टर से लिक्विड की डेंसिटी घटती है, वो फैक्टर। अगर हमारे पास एक मेटल प्लेट है, सवाल है ये बहुत जी में पूछा भी गया है पहले और इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है, टीचर्स दुखी भी करते हैं ऐसे सवालों पे। अगर हमारे पास एक मेटल प्लेट है, इसमें और हम छोटा सा होल कर दें, अब इस मेटल प्लेट को हीट करें तो ये होल का साइज बढ़ेगा या घटेगा? थर्मल एक्सपेंशन तो चारों तरफ होगा, तो होल का साइज बढ़ेगा या घटेगा? एक बार लगता है घटेगा क्योंकि यहाँ से मटेरियल बढ़ेगा, एक बार लगता है बढ़ेगा नहीं, सब दूर दूर जाएंगे। फैक्ट इज होल का साइज बढ़ेगा, होल रेडियस विल गो अप, बढ़ेगा, द डायमीटर ऑफ होल विल इंक्रीज। ठीक है, कई बार यहाँ कोई चीज फंसी हो, बहुत आराम, यहाँ कोई चीज फंस गई हो टाइटली, तो आप क्या करते हो, शीट को गर्म कर दो, अपने आप ढीली होकर निकल जाती है ना। तो क्यों निकलती है? क्योंकि होल का साइज बढ़ता है। याद रखिएगा, थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक ऑप्टिकल जूम। जैसे ऑप्टिकल जूम करोगे तो सारी चीजें बढ़ेंगी, तो बस उसी तरह है कि होल का साइज बढ़ेगा। ये सवाल पूछा जाता है। वाटर के बारे में हमने शुरू में पढ़ा था कि थोड़ी देर के लिए वो नेगेटिव टेम्परेचर जो है थर्मल एक्सपेंशन शो करता है। ये प्रॉपर्टी जो है लिखा है ना, मदर नेचर केयर्स ऑल। ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है धरती पे जीवन बचाए रखने के लिए। तो वाटर में ऐसी क्या एबनॉर्मलिटी है ये हम देखते हैं। जब हम 0 डिग्री सी पे जो वाटर होता है, मान लो वाटर आपका आइस फॉर्म में है, उसको आपने हीट दिया, वो 0 डिग्री सी का वाटर बना। जब आप उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तो हमें लगता है उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, जो है उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, पर डेंसिटी घटनी चाहिए। पर होता क्या है, 0 से 4 डिग्री तक, 4 डिग्री सी का पॉइंट है, 0 से 4 डिग्री सी की जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं वाटर का वॉल्यूम घटता है, मतलब वाटर और डेंस होता चला जाता है। देखिए डेंसिटी कर्व है, वाटर की डेंसिटी बढ़ती है, यानी कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी बर्फ से ज्यादा होती है। वॉल्यूम देखिए घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है, उसके बाद वापस जो है नॉर्मल बिहेवियर आ जाता है और वॉल्यूम बढ़ने लगता है, और वॉल्यूम बढ़ने लगता है। ठीक है, ये एबनॉर्मलिटी वाटर दिखाता है कि जब 0 से 4 डिग्री के बीच में वाटर का वॉल्यूम घटता है, डेंसिटी बढ़ती है। जो मिनिमम वॉल्यूम होता है यानी पीक डेंसिटी, वो 4 डिग्री सी पे होता है, पीक डेंसिटी। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। ठीक है, हमें पता है किसी लिक्विड में अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी रो है और लिक्विड की डेंसिटी रो एल है, तो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तब तो ऑब्जेक्ट तैरेगा, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा। यही पढ़ा है, पानी के अंदर डूब जाता है। तो इसमें क्या है, आइस की डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। 0 से 4 डिग्री सी के बीच में देखो, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, आइस की डेंसिटी कम है। इससे क्या होता है, इससे फायदा क्या है, जैसे तालाब है,
तालाब में पूरा पानी भरा हुआ गहराई तक, तालाब ऐसे डेप्थ तक है। यहाँ डीप में मछलियां तैर रही हैं, कोई और भी क्रिएचर्स हैं। सरफेस का पानी ठंडा हो जाता है, तो खूब ठंडी पड़ती है तो सरफेस का पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है, ठंडा होता रहता है, ठंडा होता रहता है। ठंडा पानी जो है भारी होता रहता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, देखिए डेंसिटी बढ़ती रहती उल्टा चलिए ना, डेंसिटी बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, ये पानी नीचे जाता रहता है, नीचे से गर्म पानी ऊपर आता रहता है, नीचे से गर्म पानी ऊपर। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सी टेम्परेचर पहुंच जाता है, 4 डिग्री सी वाले की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नीचे आ जाता है। उसके बाद जब टेम्परेचर घटता है, यानी कि जब यहाँ 4 डिग्री सी टेम्परेचर है और एनवायरमेंट का टेम्परेचर 4 डिग्री सी से बिलो जाने लगता है, यहाँ 0 डिग्री सी के करीब जाने लगता है, तो ये बर्फ बन जाता है। और यानी टॉप लेयर जो होती है वो आइस बन जाती है। आइस की डेंसिटी जो है कम है तो वो ऊपर तैरने लगती है। नीचे 4 डिग्री सी का वाटर रहता है, ऊपर 0 डिग्री सी की आइस रहती है। तो वाटर में जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो मछलियां होती हैं, ये जिंदा रह पाती है, क्योंकि ऊपर से भले ही लेक जम गई हो, पर अंदर अभी भी पानी है। ऊपर वाले का टेम्परेचर 0 डिग्री सी हो गया, बर्फ बन गई, बर्फ की डेंसिटी कम है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे रह गए, इसलिए एक्वेटिक लाइफ प्रिजर्व रहेगी, एक्वेटिक लाइफ प्रिजर्व रह जाती है। ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। इसलिए लिखा है मदर नेचर केयर्स ऑल, ये वाटर की एबनॉर्मलिटी एक्वेटिक लाइफ को प्रिजर्व कर। अगर रॉड दोनों सिरों पे टाइटली हो और रॉड को हम गर्म कर रहे हैं, और रॉड दोनों सिरों पे टाइट फिक्स है, तो क्या होगा, बढ़ तो सकती नहीं, तो रॉड बेंड करेगी। शुरू में रॉड में स्ट्रेस आएगा, तुरंत नहीं बेंड करेगी, शुरू में स्ट्रेस आएगा और जब एक सीमा से ज्यादा हो जाएगा तो वो स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रॉड ना होती, अगर ये ना होता तो रॉड की लेंथ L अल्फा डेल्टा टी बढ़ती। अगर रॉड की लेंथ L है तो रॉड की लेंथ में जो इंक्रीमेंट होता है L अल्फा डेल्टा टी होता, ठीक है, इतना चेंज होता। स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा L अपान L, तो डेल्टा L अपान L क्या हो गया, अल्फा डेल्टा टी हो गया, क्योंकि डेल्टा L अल्फा डेल्टा टी है, तो ये हो गया स्ट्रेन, इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है यंग्स मॉडुलस होता है, हुक्स है ना, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस बराबर y टाइम्स स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी। तो स्ट्रेस हो गया यानी फोर्स जो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स हुए इसको लंबाई को वापस खींचने के लिए, तो y टाइम्स अल्फा डेल्टा टी हुए, यानी फोर्स हो गया एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे ए वाई अल्फा डेल्टा टी। इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस। अगर रिजिड बॉड को गर्म किया जाए और उसके दोनों एंड फिक्स्ड हो, वो बढ़ ना सके, तो उसके अंदर थर्मल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वैल्यू ए टाइम्स एरिया, ए एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया है जो कॉन्टेक्ट जो रिजिड बेस को टच किए बैठा है, ये एरिया है। Y इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस है, जिस मटेरियल का रॉड है उसका यंग्स मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अल्फा इस मटेरियल का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। डेल्टा टी वो टेम्परेचर है जिससे आपने इसके टेम्परेचर को बढ़ाया है।